Thank you for joining as always. आज काफ़ी वार्म है इधर. It's pretty warm here. मैं ठीक. Had a good weekend. Ready for the week. आप लोग बताओ. वालेकुम सलाम. कैसे आप लोग हैं सब? Trading कैसी जा रही है? Tell me about your profits. Walaikum salam Safir, thank you for joining. Tell me about your profits. Tell me everything and anything about profits. Bitcoin क्या कर रहा है? Bitcoin को देखते हैं. Green 43.7 पे है. सही है. I like it है. सही कर रहा है Bitcoin. इसको वो ही कर रहा है जो उसे करना चाहिए. I'm not surprised with this move, to be honest. 4 hours पे, let's see, 4 hours पे ये हो रहा है bullish. It's getting a little bit bullish on 4 hours. और 3 hours पे bearish. 4 hours पे picking up. Daily पे very bullish. तो ये थोड़ा सा भी it's taking a breather again, healthy correction, and then we'll go up again. Yeah, bulls are getting in power on a daily chart. बात है सोलाना की मैंने आज टेलीग्राम पे पोस्ट किया है, एक्स पे भी बताया है तुम लोगों को. इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन ओपन यू शॉर्ट फॉर सोलाना. अभी क्या है इस वक्त सोलाना का प्राइस? लेट्स सी. 66% अप. क्या कह रहे हो? 66% अप फॉर ये. अल्लाह का शुक्र है. चलो, सो हैप्पी फॉर यू. प्लीज शॉर्ट देखें. यूनिस्वॉप क्यों ड्रॉप कर रहा है यार? देयर इज नो रीजन. इस तरह मैं सोचा करो कि यूनिस्वॉप क्यों ड्रॉप कर रहा है. डोंट थिंक लाइक दैट. ये ड्रॉप करेंगे. दैट्स नॉर्मल, दैट्स हेल्दी. कोई भी एसेट जो है या कोई भी प्राइस जो है वो एक नाक के सीधे ऊपर नहीं जाता. वहाँ पे ऊपर जाता है, प्रॉफिट लेते हैं लोग, फिर वो नीचे प्राइस गिरती है, फिर नीचे जब प्राइस गिरती है तो वहाँ से बायर्स आते हैं, फिर वो बाय करते हैं, फिर ऊपर जाता है. तो सॉरी, देयर इज नो रीजन कि वो क्यों जा रहा है. There is no specific reason, लेकिन it's good कि वहाँ से फिर प्राइस नीचे गिरेगी, बाइंग होगी, फिर प्राइस ऊपर जाएगी. I'm still thinking to sell XRP. आप प्रॉफिट में हो सफ़ीर? Are you in profit for XRP? वालेकुम सलाम महमूद अहमद खान. तो परेशान नहीं हो. यूनी विल बी फाइन होल्डिंग फ्रॉम लास्ट ईयर. XRP प्रॉफिट में हो क्योंकि अगर आपने लास्ट ईयर बाय किया हो तो आपने किस प्राइस पे बाय किया था? व्हाट वाज योर बाइंग? कैन यू प्लीज टेल हाउ फार वो कैन गो? लाइक हाउ फार एज इन हाउ फार? लाइक आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो? बी स्पेसिफिक विथ योर क्वेश्चंस ताकि मैं आपको जल्दी जवाब दे सकूँ. वो USDT. बी स्पेसिफिक विथ योर क्वेश्चन. हाउ हाई विल डॉट को? बुल रन की पूछ रहे हो आप. 1.14 इन बिग लॉस. तो आप यू कैन डू मच ना. होल्ड. कैन डू मच, यू हैव टू होल्ड. NFNT होल्ड. यस एग्जैक्टली. नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस एंड डू योर ओन रिसर्च. हाउ XRP फॉर इन्वेस्टमेंट? XRP इज नॉट ए टोकन फॉर इन्वेस्टमेंट्स. XRP इन्वेस्टमेंट टोकन नहीं है. XRP एक ऐसा टोकन है कि 2017 में आया था और 2017 में लॉन्च हुआ था, और जो उसके अर्ली इन्वेस्टर्स थे उन लोगों ने XRP से पैसा बना लिया है एंड दे हैव मूव्ड ऑन टू अदर टोकन्स. द थिंग इज कि जो भी इस मार्केट में नया आता है, अगर आप न्यू भी हो या आप काफ़ी दिनों बाद आए हो इस मार्केट में क्योंकि बुल रन शुरू हो गई हुई है, तो जो भी इस मार्केट में नया आता है उसको 2-3 टोकन्स के नाम पता होते हैं. XRP, बिटकॉइन, इथेरियम, 4-5 बहुत पॉपुलर टोकन्स के नाम पता होते हैं. अब पॉपुलर टोकन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट टोकन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप उन्हीं टोकन्स पे करो जिनके अंदर प्राइस की ग्रोथ का रूम है, जहाँ पे प्राइस बढ़ सकती है, जहाँ पे एक रूम है, गिवन इट्स सर्कुलेशन सप्लाई, गिवन इट्स इन्फ्लेशन सप्लाई, गिवन इट्स मार्केट कैप, गिवन इट्स प्राइस. ये 4-5 मोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि जिनकी बेस पे आप ये डिसाइड करते हो कि इसके अंदर ग्रोथ का चांस है, प्राइस की ग्रोथ का चांस है कि नहीं. XRP में ऐसा कुछ नहीं है. XRP इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट टोकन. XRP इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट. XRP रेमिटेंस की दुनिया के अंदर डिस्ट्रप्शन लेकर आ रहा है. XRP हैज़ ऑल द पोटेंशियल टू Ripple Labs has all the potential to grow. और फिर ऑब्वियसली ये बात भी हमेशा just keep it in your mind, अगर आप लोग इस मार्केट में पुराने हो, when it comes to XRP,
रिपल एप्स का IPO अनाउंस हो जाएगा एज सून एज इनका केस सेटल हो जाता है, विच शुड टेक अनदर आई थिंक अनदर 4 months. अप्रैल तक डेफिनेटली हम लोगों को पता चल जाएगा एज दे से. तो जैसे ही उनका केस सेटल होता है, दे गोना अनाउंस देयर IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट्स का तरीका होता है अपने स्टॉक्स को लिस्ट करने का. तो रिपल एप्स का IPO लॉन्च होगा, तो एवरी वन विल जम्प ऑन टू रिपल एप्स के IPO and no one would be interested in investing into XRP. Getting my point? तो when it comes to Ripple Labs and XRP, इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये सिर्फ बातें हैं XRP $5 $10 का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, मैंने काफ़ी बात की हुई कि XRP क्यों $5-10 का नहीं हो सकता, और हाउ द IPO is going to change the face of XRP, Ripple Labs. So अगर आपने XRP बाय किया हुआ है, जो बाय किया हुआ तो बाय किया हुआ, उसको कुछ भी नहीं कर सकते. यू हैव टू होल्ड इट अंटिल इट अप्रिशिएट्स इन प्राइस, एंड आप अपने एटलीस्ट ब्रेक इवन पे आ जाओ. जैसे किसी ने कहा कि यहाँ पे 1.4 पे बाय किया हुआ है. लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं XRP में इन्वेस्ट करूँ, डोंट डू दैट, नॉट इन माई ओपिनियन. डू यू गाइस एग्री विद मी ऑन रिपल एप्स एंड XRP? It's not XPB, it's XRP. अच्छा सॉरी, आई जस्ट रेड XRP बिकॉज दैट इज द मोस्ट पॉपुलर वन. XPB के आप मुझको मोहम्मद उसका नाम बताइए प्रोजेक्ट का. बेबी डोज इज अ न्यू कॉइन. डॉट बुल रन प्राइस आई थिंक 40, 30, 40, $50. 50 भी मैं शायद बहुत कह रही हूँ. प्लीज टेल अबाउट वो कॉइन फॉर इन्वेस्टमेंट. वो कॉइन फॉर इन्वेस्टमेंट, नेटवर्क अभी 2.4 का है. एज पर टेक्निकल्स ये 7.3 तक जा सकता है. इज इट अ गुड वन? लेट्स सी. करता क्या है वो. आई जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ, इट्स अ डार्क पूल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट ऑफर्स सिग्निफिकेंटली अबव एवरेज लिक्विडिटी, टाइटर स्प्रेड्स. DeFi है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है. what they are claiming कि इनकी above average liquidity है and zero fees है. I don't know कि अगर ये लोग zero fee रखेंगे तो hidden charges कैसे नहीं होंगे. I don't know how do they manage it. Would I invest into it? No. If you are holding 7.3 तक जा सकता है in bull run. Would I invest into WooCoin? No, I wouldn't. ApeCoin maximum pump in bull run. Ape. Keep sending me the likes. मेरे likes नहीं रुकने चाहिए. Keep sending me the likes and keep sharing the live. ApeCoin. The more you're gonna share the live, the more viewers I'll get, the more motivated I will be to stay here for longer. $5 as per technicals. ApeCoin. You advise me to sell and buy some other. सफ़ीर, आप किसकी XRP की बात कर रहे हैं? Are you talking about XRP सफ़ीर? क्योंकि आपका मैसेज है, फिर नीचे 6 मैसेजेस और आ गए, फिर मैं दिमाग किसी और पे चला गया हुआ है. तो प्लीज़ जब भी आप मुझसे दोबारा सवाल करो तो मुझे कहो कि फॉर एग्जांपल आप लिखो कि डू यू एडवाइज मी टू सेल एंड बाय अनदर टोकन अदर देन XRP. सो आई वुड बी मोर क्विकर इन रिस्पॉन्डिंग. प्राइस प्रेडिक्शन फॉर Litecoin. मेरी दुआ है Litecoin ऊपर जाए. I'm just waiting for it to move. Seriously, it's testing my patience too. मेरी ट्रेड खुली हुई लॉन्ग की. 171 as per technicals for Litecoin. लोन की प्राइस प्रेडिक्शन कर दें प्लीज. Nothing that I say in my lives or in my videos is a financial advice. प्लीज़ खुद अपनी रिसर्च करो, खुद पढ़ो, खुद सीखो. जो भी मैं कहती हूँ मैं अपने नज़रिए से कहती हूँ, अपनी परसेप्शन से कहती हूँ, अपनी नॉलेज की बेस पे कहती हूँ. करो, खुद पढ़ो, खुद सीखो. जो भी मैं कहती हूँ मैं अपने नज़रिए से कहती हूँ, अपनी परसेप्शन से कहती हूँ, अपनी नॉलेज की बेस पे कहती हूँ. बुल रन. VRA, Veracity. I think high of VRA. I think high of VRA. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. मे बी हम लोग बुल रन में इसको अच्छा देख लेंगे. हाईएस्ट 0.016 पे जाएगा, बट आई एम रियली होपिंग कि ये उससे कहीं ऊपर जाएगा. इसका ATH क्या था?
इसका ATH था, VRA का 0.08, और the reason I think it has a lot of room to grow. Thank you so much for the roses, Omar Shafi, thank you so much. The reason मुझको लगता है कि VRA के पास काफ़ी रूम है प्राइस अप्रिसिएशन का, वो इस वजह से कि इसकी सिर्फ 10% सर्कुलेशन सप्लाई, इसकी सिर्फ 10% ऑफ इट्स टोटल सप्लाई इज इन सर्कुलेशन राइट नाउ, एंड इसकी सप्लाई इन्फ्लेशन बहुत लो है. अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टोकनॉमिक्स की बेस पे बात करूँ, वेरी लो सर्कुलेशन सप्लाई, वेरी लो सप्लाई इन्फ्लेशन, which definitely helps any token की price की appreciation में. Now given it's a very strong project, बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसने, 2019 से है VRA, और आज भी इसका इन्वेस्टर 18-89% प्रॉफिट में है ऑन एवरेज ईयरली. और इसका जो ये वीडियो प्लेयर टेक्नोलॉजी, it provides it's a video player providing unique rewarded video player technology to major video publishers across the globe. So given influential marketing is growing a lot, social media marketing is growing a lot, I think इसके पास बहुत scope है fundamentally भी, technically भी, और tokenomics के लिहाज से भी. So I am big on VRA. Most importantly जो इसकी circulation supply सिर्फ 10% इस वक्त मार्केट के अंदर, और supply inflation is very very low, which is 0.90, super low. So I think very high of VRA. XEC is eCash. Haven't heard about eCash lately. Pump आया हुआ इसमें 6.88% का. Let's see इसके tokenomics क्या बताते हैं हम लोगों को. Fundamentally it's an okayish good token. Okay, I'm not too big on XEC. I'll tell you why. Price, investment purposes, investment point of view से बात कर रही हूँ मैं. अभी ये 000036 का है, इट कैन 810. द रीज़न मुझे इसकी टोकनॉमिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है, एंड द रीज़न ई कैश का जो अर्ली इन्वेस्टर था उसने इसमें से पैसे बना लिए. वो रीज़न ये है कि 93% ऑफ इट्स टोटल सप्लाई इज़ इन द मार्केट राइट नाउ. टोटल सप्लाई है इसकी 19.58 ट्रिलियन, और 93% जो इसकी टोटल सप्लाई है वो इस वक्त सर्कुलेशन के अंदर है. मैक्स है इसकी 21.00 ट्रिलियन. सप्लाई इन्फ्लेशन इसकी लो है, लेकिन आई वुड नॉट पुट माई मनी. इफ यू आर अ न्यू इन्वेस्टर, आई वुड नॉट पुट माई मनी इनटू दिस वन. नो आई वुडंट. नो आई वुड नॉट. I would not. Okay, I have gone for top 10 investment coins. Only can't be bothered to confuse myself with other tokens. I agree, Simran. 10-12 से ज़्यादा एक वक्त में आपके पास टोकन्स होने भी नहीं चाहिए. एक वक्त के अंदर 10-12 टोकन्स खरीदो, 3-4 महीने उनको होल्ड करो, 3-4 महीने बाद दोबारा से रिवाइज करो, रिफ्रेश करो अपना पोर्टफोलियो. यू मे नीड टू कंटिन्यू विद द सेम वंस, और यू मे नॉट नीड टू हैव यू मे नॉट नीड टू चेंज एनीथिंग. तो मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करती हूँ कि 10-12 से ज़्यादा एसेट्स एक वक्त में आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, unless you're a pro, you're a super pro. Price prediction for Filecoin. तो मैं भी 10-12-15 है जिनको मैं टॉप ऑफ द हेड रखती हूँ, जिनके बारे में मुस्तकिल पढ़ती रहती हूँ, ख़बरों से अपने आप को कनेक्टेड रखती हूँ. उसके अलावा मैं ज़्यादा बॉदर नहीं होती हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं. 28, 29, $30, $28 से $30 आई कैन सी फॉर Filecoin एज पर टेक्निकल्स. मगर अगेन टेक्निकल्स फेल हो जाएंगे अगर Filecoin या कोई भी प्रोजेक्ट अगर वो फंडामेंटली कुछ नहीं कर रहा, अगर उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, अगर वो कम्युनिटी में एक्टिव नहीं है, अगर वो कम्युनिटी को अपडेटेड नहीं रख रहे, तो रिगार्डलेस अभी टेक्निकल्स मुझको कुछ भी बता रहे हों, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे फंडामेंटली इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, in terms of community development and community growth, in terms of partnerships, collaborations, it will not grow. So just because मैंने अभी ये कह दिया कि Filecoin $30 का हो जाएगा एज एन एग्जाम्पल, जो कि मुझे इस वक्त टेक्निकल्स बता रहे हैं, और अगर कल Filecoin परफॉर्म नहीं करता, अपने इन्वेस्टर्स को खुश नहीं रखता, उसकी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की हम लोग न्यूज़ नहीं सुनते, तो इट विल नॉट गो दैट हाई. Can you recommend where I could invest £5,000? Which coin, please? ZH, I would suggest, not a financial advice, go for VRL.
It's my own project. We are working on it, and it's a 5 to 100x project. Not a financial advice. Ask me any other question if you have. I've seen, is this good price to buy Matic? Matic इस वक्त प्राइस क्या है? अगर Matic आपको इस वक्त अंडर 70 का है तो Matic is always a very good buy under 70 cents. Let me see. 91 का नहीं अभी Matic काफ़ी ऊपर आ गया हुआ, अभी ना जाओ. और वाओ, वीकली पे Matic is going to do very good if everything goes well. अगर Matic को बाय करना है तो 82 पे बाय करो, और अगर आपको सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ दिसंबर के अराउंड 72 का मिल जाता है तो जैकपॉट है. Matic अंडर 70 इज ए जैकपॉट, बट अभी तो इट्स टू हाई, अभी नहीं बाय करो. कैन यू प्लीज सजेस्ट गुड गेमिंग कॉइन्स? बीम, BEAM, और बिग टाइम, ये दो मेरे नए फेवरेट है जिनको मैं काफ़ी देर से स्टडी कर रही हूँ. तकरीबन 2-3 हफ्तों से मैं इनको स्टडी कर रही हूँ, और मैंने वीडियोस भी इनके ऊपर काफ़ी बनाई हैं. और आई विल कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग अबाउट देम. बीम एंड बिग टाइम. सोशल क्रेडिट सिस्टम स्टार्टेड इवन बिफोर CBDC. क्या मतलब सिमरन? What am I missing on social credit system? Didn't get it. How to buy VRL in Canada? हरमिंदर, आप मैक्सी ग्लोबल पे जाओ, और अगर मैक्सी ग्लोबल नहीं चल रहा तो डाउनलोड VPN. चूज़ एनी अदर लोकेशन अदर देन कैनेडा, USA, दुबई, इंडिया, पाकिस्तान, कुछ भी डाल दो, और buy it from मैक्सी ग्लोबल और L Bank. Then if Bitcoin ETF launch, then Bitcoin will not pump. नहीं, ऐसा नहीं है. देखो, किसी को एग्जैक्टली नहीं पता, मुझको भी एग्जैक्टली नहीं पता कि जब स्पॉट ETF अप्रूव हो जाएगा, जिसकी 95% चांसेस ये हैं कि बिटवीन 5th and 10th of January ये अप्रूव हो जाएगा. आर्क इन्वेस्ट इज़ द फर्स्ट वन इन द लाइन जिसने अप्रूव करना है, जिसकी अल्टीमेट फाइनल डेडलाइन है बिटवीन 5th and 10th of January. अच्छा, तो किसी को भी नहीं पता कि होगा क्या एग्जैक्टली. जो मैं कहूँगी या कोई भी कुछ कहेगा, इट्स ऑल स्पेकुलेशन, इट्स ऑल काया सराई. आई थिंक कि जैसे ही ये अप्रूव होता है तो हम लोग बिटकॉइन को 55,000, मे बी 57, मे बी 60 का भी देख लें. यू नेवर नो, बिकॉज एज पर एनालिस्ट $240 billion आर जस्ट सिटिंग ऑन साइडलाइंस टू एंटर इनटू द मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, इन जनवरी अलोन. तो व्हेन आई से कि दे आर सिटिंग ऑन साइडलाइन, सिर्फ जनवरी की बात कर रही हूँ, पूरे साल की नहीं बात कर रही हूँ. तो साइडलाइंस का मतलब ये होता है कि जो सारे हेज फंड्स हैं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस वन न्यूज़ के SEC आर्क इन्वेस्ट का अप्रूव कर लेता है स्पॉट ETF, एंड एज सुन एज दे आर डन, दे आर गोना स्टार्ट सेलिंग देयर ETFs. और बहुत सारे, आई थिंक 3-4 हेज फंड्स हैं जिन्होंने अपनी DTCC, इफ आई एम कॉलिंग दैट वेबसाइट राइट, DTCC, उसके ऊपर ऑलरेडी अपना वो अपलोड कर दिया हुआ है, टिकर अपलोड कर दिया हुआ है फॉर देयर स्पॉट ETF फंड्स का जो भी टिकर है. तो आई थिंक प्राइस काफ़ी ऊपर जाएगी. एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी हम लोग देखेंगे नहीं, हम लोग एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी, नॉट इन माई ओपिनियन, एंड आई कैन बी टोटली रॉन्ग बिकॉज आई हैव नेवर एक्सपीरियंस सच थिंग बिफोर. हम लोगों ने आज से पहले क्रिप्टो मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं एक्सपीरियंस किए, सो नो वन नोज फॉर श्योर. बट व्हाट आई थिंक इज कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर टेकिंग प्राइस फ्रॉम लेट्स से 34K to 57K, ये रिटेल इन्वेस्टर्स लेकर जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्राइस लेकर नहीं जाएंगे. तो उनको पता है, दे आर लाइक, इस मार्केट के अंदर वो लोग पुराने हैं. मुझको पता है कि अगर आज बिटकॉइन 55,000 का है तो मुझे एक्जैक्टली पता है कि हाविंग के अराउंड ये शायद 70 का भी हो जाए, और हाविंग के बाद ये 120 का भी हो जाएगा. तो वाई वुड आई सेल? आई एम नॉट स्टूपिड टू सेल बिकॉज आई एम होल्डिंग सिंस 2013 एज एन एग्जाम्पल. तो वॉलेटिलिटी हम लोग देखेंगे, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग. शॉर्ट करो, लॉन्ग करो, जिनको फ्यूचर्स ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग आती है. नहीं तो होल्ड ऑन. अगर प्राइस गिर भी रही है, लेट्स से वी आर एंटरिंग इनटू न्यू ईयर. सॉरी, तुम लोग के मैं मैसेजेस देखती हूँ. लेट्स से वी आर एंटरिंग इनटू न्यू ईयर विद, अगर आप लोग के मैसेजेस मिस हो गए तो प्लीज़ मुझको दोबारा पूछ लेना, बट डोंट स्पैम, क्योंकि देयर सो मैनी एंड आई एम डूइंग दिस लाइव अलोन. तो या वेयर वाज आई? तो I lost the track of my thought. मैं दोबारा बताऊंगी जब मुझे याद आएगा. ये प्रोटोकॉल इज गुड. VRL कैसा कॉइन है? VRL बहुत अच्छा कॉइन है. द बेस्ट कॉइन इज VRL कॉइन. ऑब्वियसली VRL बहुत अच्छा कॉइन है. नेयर प्रोटोकॉल बुल रन में कहाँ तक जा सकता है? नेयर प्रोटोकॉल भी बहुत अच्छा कॉइन है. इट्स अ वेरी गुड वन. नेयर प्रोटोकॉल आई थिंक $7-8
$7-8 तक जा सकता है. प्राइस प्रेडिक्शन सुशी स्वैप बुल रन. सुशी 3, 3.5, 4. I'm a big believer in XPB. How blocks do you gonna recommend investment? XPB, let's see. How blocks, never heard about it to be honest. Let's see क्या करता है. 96 cent का इस वक्त. It's a decentralized L1 proof of work blockchain designed to cater to the mining community. What sets POW blocks apart from all other Ethash-based cryptos is its unique emission model, characterized by a built-in system of reducing the block reward by 5% every month. Additionally, POW blocks offer comprehensive support for smart contracts and compatibility with EVM, empowering developers to build these dApps. No, I don't think so, because they are POW. They are POW. बहुत जल्द हम लोग POW proof of work टेक्नोलॉजी को ऑब्सोलीट होता देखेंगे. नो, आई डोंट बिलीव इन इट. इसकी आप मुझको सर्कुलेशन सप्लाई बताओगे या मैं यहाँ पर देखती हूँ CMC में. मुझे लाइक्स भेजते रहो प्लीज. कीप सेंडिंग द लाइक्स एंड कीप शेयरिंग माय लाइव. क्या नाम था इसका अगेन? POW blocks. इसकी सर्कुलेशन सप्लाई क्या है? वाई कांट आई गेट इट सर्कुलेशन सप्लाई कहीं पर भी? इसकी मुझे आप सर्कुलेशन सप्लाई बताओगे मोहम्मद? अच्छा ओके. रिपोर्टेड इनकी अपनी इन्होंने रिपोर्ट की हुई है जस्ट 10.95% ऑन CMC. दैट्स अ गुड साइन कि अगर इनकी 10.95%, बट दैट्स सेल्फ रिपोर्टेड. That's self-reported. Supply inflation तो मुझे नहीं पता. I would not put my money into it. That's my personal opinion. Algo अच्छा करेगा. Algo क्या करेगा? Algorand जो है वो कहाँ तक जाएगा? Let's see. There are mixed views about Algorand. I believe in Algorand, लेकिन lately Algorand कुछ perform कर नहीं रहा है. It's a good one, but it's not performing, and I'm confused with it, to be very honest. At this point in time, would I put my money into Algorand right now? No, I wouldn't. But I will definitely watch it. I'll certainly watch it over. Anyways, coming to the prediction, nothing much to be honest. 20 cents. अभी भी 20 cents का है. 23 cents, 24 cents max करेगा. That's what it's doing. Just VRL का बताती हैं. हाँ तो मेरा अपना टोकन है, मैं बात नहीं करूँगी उसके बारे में ऑब्वियसली. मैं आपको साथ में मैटिक, फैंटम, सोलाना, क्वांट, लिंक, लेटली मैं बिग टाइम का आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराया है. बीम के बारे में मैंने आपसे बात की है काफ़ी. IMX के बारे में बात की है मैंने. ILB को तो खैर मैं शुरू से सपोर्ट करती हूँ. मैं बहुत सारे टोकन्स बताती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मेरा अपना टोकन है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करूँगी. मेक सेंस राइट? How far HBAR can go for investment? I am not a believer of HBAR at all. I don't believe in HBAR. और काफ़ी डिटेल मैंने वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन अगर मैं तुमको क्विकली बता दूँ, द रीज़न इज़ कि बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी उनकी ऑर्गेनाइजेशन में. HBAR की हिडेरा हैशक्राफ्ट जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट का नाम है. HBAR की जो टेक्नोलॉजी इज़ अ पेटेंट टेक्नोलॉजी. दैट इज़ व्हाट दे आर सेलिंग, एंड थियोरेटिकली तो उन्होंने टेक्नोलॉजी क्रिएट कर दी है, बट प्रैक्टिकली इन माई ओपिनियन इट्स नॉट पॉसिबल. टू मैनी लेयरिंग ऑफ what do you call it, too many layers of organization, which is going to reduce the profits and
किसी भी पॉइंट पे इनके आपस में झगड़े भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं, इट कैन अफेक्ट द प्रोजेक्ट. एनीवेज आई एम नॉट अ बिलीवर, बट इफ यू वांट टू बाय 13 सेंट्स तक मैक्स जा सकते हैं टेक्निकली, बट आई डोंट बिलीव इन. यार स्पैम नहीं करो, स्पैम नहीं करो, मैं पढ़ रही हूँ सबके मैसेजेस. Could you tell our community one coin we can open trade till bull run? तेजुलक मैंने सुबह बताया तुम लोगों को सोलाना का तुम लोग खोल सकते हो, मैटिक का तुम लोग खोल सकते हो. आई थिंक अगस्त में तुम लोगों को मैंने मैटिक का बताया था, जब मैटिक आई थिंक 56 सेंट के अराउंड था, तभी मैंने तुम लोगों को कहा था लॉन्ग खोलो. और अभी भी अगर आज की तारीख में भी तुम लोगों ने खोलना है सोलाना और मैटिक की लॉन्ग खोल लो. और मतलब इस वक्त 90 सेंट्स में ना मैटिक लेना, थोड़ा सा इसको नीचे आने दो. सो लेट्स टॉक अबाउट मैटिक. मैटिक की आप लोग लॉन्ग खोल सकते हो समवेयर फ्रॉम 88 सेंट्स. ठीक है, 88 सेंट से मैटिक की लॉन्ग खोलो एंड टेक इट ऑल द वे अप टू 1.2, या और इंतजार कर सकते हो तो 1.5. ये ट्रेड तुम्हारी हो सकते है 2 महीने में एक्सिक्यूट कर जाए, महीने में कर जाए, हो सकते हैं 4 महीने में कर जाए, बट दिस इज अ श्योर शॉर्ट ट्रेड. दिस इज अ श्योर शॉर्ट ट्रेड, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस. अगर तुम लोगों को फ्यूचर्स और मार्जिन नहीं करना आता है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम टॉकिंग टू पीपल हु आर प्रो, जैसे तेजुला के और मेरी कम्युनिटी में पुराने लोग हैं. तो बाय करो मैटिक को, लॉन्ग खोलो फ्रॉम 87 सेंट्स या और नीचे चले जाओ 84 सेंट्स एंड टेक इट ऑल द वे. TP1 होगा आपका 1.2 और TP2 होगा आपका 1.57. 200, 300, 400, $500 मैक्स, इससे बड़ी ट्रेड मत खोलना. आई डोंट नो तुम लोग का पोर्टफोलियो कितने का है, लेकिन अज्यूमिंग कि तुम लोगों का 20-30,000 से बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, $300-500 की खोलो ट्रेड. 20x लेवरेज लो, नॉट हायर देन 10-20x. हैप्पी डेज. अच्छा, इसी तरह सोलाना मैंने सुबह लिखा हुआ भी, मैंने ट्वीट भी किए. और एग्जीट, वट एवर यू कॉल इट दीज डेज, आई डोंट नो, आई एम सो कंफ्यूज. उसको क्या कहना चाहिए, ट्वीट कहना चाहिए, एग्जीट कहना चाहिए? कैन एनीवन टेल मी व्हाट यू गाइस से दीज डेज नाउ? शैल आई कॉल इट ट्वीट और शैल आई कॉल इट एग्जीट? आई डोंट नो. एनीवेज, सोलाना को आप लोग ट्रेड खोलो फ्रॉम 71.49 या 70.74, 71 पॉइंट, चलो लेट्स गो फॉर 71.24 पे अपना तुम बाय ऑर्डर लगा दो. ठीक है, और सोलाना को आप लेकर जाओ ऑल द वे टू $136. $136, 4-6 महीने, 2 महीने, डिपेंडिंग ऑन स्पॉट ETF एंड whatever. 92% प्रॉफिट बनाओ. अगेन छोटी पोजीशन खोलो, $400-500, $200-300 की. 10-20x से ज्यादा मत जाओ, लालच नहीं करो. हैप्पी डेज. इफ यू गाइज आर हैप्पी विद दीज ट्रेड्स, तो मुझको सजेशंस, तो मुझको थम्स अप भेजो सो दैट आई वुड नो कि यू वांट दिस सॉर्ट ऑफ कंटेंट. और नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी. डोंट एंटर इनटू फ्यूचर्स और मार्जिन ट्रेड्स इफ यू डोंट नो हाउ टू डू दिस ट्रेडिंग. इट्स अ वेरी वेरी हाई रिस्क ट्रेडिंग. मोनेरो कहाँ से जाएगा? XMR. सोलाना की मैंने बता दी. तेजुलक, AVEX, आई एम हैप्पी विद AVEX. आई स्टिल से ट्वीट. I'll say tweet. मैं कभी ट्वीट कहती हूँ, मैं कभी ट्विटर कहती हूँ, कभी एक्स कह देती हूँ, कभी एग्जीट कह देती हूँ. आई एम कंफ्यूज व्हाट टू से, बट एनीवेज वी लर्न. Your prediction is good for Solana. Thank you so much, Zia Abbas. I took at 72.4 Solana for 300 Solana in future long. I think 300 आप बहुत ज़्यादा ambitious जा रहे हो. फिर आपकी जो ट्रेड पोजीशन होल्ड करेगी एक्सचेंज, जो से भी एक्सचेंज पे हो, वो भी आपको कॉस्ट करेगी. तो आई थिंक 136, चलो और मॉडस्ट हो जाओ, 130 पे एग्जिट कर जाओ, किसी और टोकन में चले जाओ. बट इफ यू रियली वांट टू होल्ड अप टू $300, तो आई थिंक यू आर गोइंग टू ओवर एम्बिशियस. 300 का है ना आपने? आपने 300 का है, किस 300 का है, क्या कहा आपने? आई डोंट नो. 300 जो भी, अगर 300 कह रहे हो तो आई थिंक दैट्स टू हाई. या 300 नहीं, आई डोंट थिंक सो. सोलाना 300 का होगा. एज पर टेक्निकल्स इवन टुडे आई थिंक $250 का होगा सोलाना. थॉट्स ऑन एडा. एडा के लिए एक्सपेक्टेशन है कि इसकी ऊपर जाने वाली प्राइस, बट एडा बड़ा तंग करता है. एडा मूव नहीं करता. एडा के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं है. और आई डोंट नो एग्जैक्ट रीजन क्या है कि इसके अंदर वॉलेटिलिटी नहीं आती. मुझे 2 रीजन जो समझ में आते हैं. फॉरगेट अबाउट इस फंडामेंटल्स, जो ऑफ कोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग है. कम्युनिटी उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है इतनी. और जब मैं स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की बात करती हूँ तो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इज XRP, शीबा, डोज. ये होती है कम्युनिटी. इनको कम्युनिटी भी नहीं कहते, इनको निंजास कहते हैं. XRP निंजास कहलाते हैं. एनीवेज, द रीजन एडा मूव नहीं करता, 2 रीजन है. वो लोग अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग पे इतना इन्वेस्ट नहीं करते. और एक चीज, जो चार्ल्स, जो उसका फाउंडर है, वो बड़े ओपनली कहता है, आई डोंट केयर अबाउट एडा की प्राइस ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है. एंड आई थिंक ही शुड केयर. आई थिंक दिस इज द रीजन, बट आई डोंट नो. इट डजंट मूव. इट इज नॉट एन इन्वेस्टर और ए ट्रेडर फ्रेंडली टोकन, एडा.
अगर एडा बाय किया हुआ है पुराना बहुत सस्ता तो बेच देना बुल रन में। चिलीज मूव नहीं करता यार। सिस्टर टेल मी लॉन्ग टर्म कॉइन। अमृत पैल, गिल, VRL, वर्चुअल एक्स VRL, मैक्सी ग्लोबल और एल बैंक पे है। I purchased 300 Solana 72.4 in future long. आपने 300 सोलाना की ट्रेड पोजीशन खोली है फ्रॉम 72.4. इज दैट व्हाट यू सेइंग महमूद अहमद खान? Polkadot, Cardano, Doge, AVAX, I think good to buy. What do you think? नहीं, I would not agree with Polkadot, neither with Cardano, neither with Doge. अगर ले लिया हुआ थोड़ा बहुत $200-300 का Doge तो ठीक है. AVAX, yes, I would believe in AVAX. Avalanche, definitely. Avalanche is very good. Agree with Avalanche, AVAX for sure. Talk about Link. Link is one of my favorite. और Chainlink works like a charm. Chainlink की मैं समझती हूँ, हम लोग इसको देखेंगे तकरीबन अराउंड आई वुड से $70-80 देख सकते हैं. अंडर 100 तो हम लोग Chainlink को देख लेंगे. सुपर सॉलिड है Chainlink. हाँ, इसको कंपटीशन मिल सकता है फ्रॉम पिथ, PYTH. हाँ, बल्कि आप कोई मुझसे कहते हैं कि आप VRL के अलावा कोई नहीं बात करती हो. मैं पिथ के बारे में भी बात करती हूँ. मैंने लेटली तुम लोगों से पिथ के बारे में भी बात करनी चाहिए. PYTH, पिथ और पाइथ, आई डोंट नो हाउ टू से इट बट व्हाटएवर. ये अंडर 100 तो जाएगा, इसको जाना चाहिए. अगर मैं इसकी टोकनॉमिक्स की बात करूँ एक्सक्यूज मी, आधी सप्लाई इस वक्त मार्केट में, खाली 56% इसकी मार्केट में सप्लाई है. मगर इसकी सप्लाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और वो इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि इट्स अ वेरी गुड ट्रेडिंग टोकन. ये बहुत मूव करता है, बहुत. मैं इसको पर्सनली बहुत लॉन्ग शॉर्ट करती हूँ और इट मूव्स लाइक अ चार्म. बहुत मूवमेंट है, बहुत वॉलेटिलिटी, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ इट्स अ ट्रेडर्स टोकन लिंक. लेकिन स्टिल आई बिलीव कि ये अंडर 100, $85, $90, $70 तो ये करेगा. इसका जो इन्वेस्टर 2017 से है, XRP के बराबर का कॉइन है, एज ओल्ड एज XRP. इसका जो इन्वेस्टर है वो आज भी 203% प्रॉफिट में है ऑन एवरेज ईयरली. इट्स द ओनली ऑरेकल आउट देयर. और Chainlink क्या करता है कि ये फीड करता है रियल वर्ल्ड डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी. वी नीड दैट. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सटर्नल सोर्सेज से रियल टाइम डेटा चाहिए, रियल वर्ल्ड डेटा चाहिए. दे आर नॉट फीडिंग रियल वर्ल्ड डेटा, बट आई बिलीव सो कि अगर इनकी किसी किस्म की AI की इंटीग्रेशन हो जाती है, आई एम प्रीटी श्योर दे विल बी वर्किंग ऑन इट अंडर द टेबल बिहाइंड द डोर्स. अगर इनकी रियल AI के साथ कोई इंटीग्रेशन हो जाती है तो Chainlink इज अनस्टॉपेबल. द बेस्ट थिंग इज कि सिर्फ हाफ इसकी सर्कुलेशन सप्लाई स्टॉक मार्केट में है. टोटल सप्लाईज की 1 बिलियन है. तो अगर 2017 से 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 सालों में अगर उन्होंने सिर्फ 50% अपनी सर्कुलेशन टोटल सप्लाई बाहर निकाली तो दे आर डूइंग फिनोमिनली गुड. आई एम अ बिग फैन ऑफ लिंक, नॉट जस्ट फॉर ट्रेडिंग बट इन्वेस्टमेंट पर्पसेज ऑल्सो. इफ यू गाइज एग्री विद मी प्लीज मुझको थम्स अप भेजो और लाइव को शेयर करते रहो, लाइव को लाइक्स भेजते रहो, बिकॉज द मोर लाइक्स यू गोना सेंड द मोर TikTok के algorithms help होंगे and TikTok is going to show my life to more and more people, which is what I want, because I want more viewers, because I want bigger community, and that will motivate me to sit here longer. Oasis is good. Rose का आपने पूछा, Oasis network is good. DeFi का है. Would I invest into it? No. इसमें इतनी प्राइस की ग्रोथ की रूम नहीं है. PITH की प्राइस प्रेडिक्शन. Can someone tell me how do you say it? Is it PYTH? Is it PITH as in pipe or PITH as in myth? मुझे प्लीज कोई बताओ. Correct me if I'm calling it wrong. I don't know how to say it. 63 सेंट तक जा सकते हैं, but I'm pretty sure उसके अंदर बहुत ज़्यादा रूम है. बहुत नया टोकन है ये. It's fairly a new token. 15% इसकी टोटल सप्लाई है मार्केट के अंदर, सिर्फ 15%. टोटल 10 बिलियन है, 1.5 बिलियन इस वक्त इसकी मार्केट में है. वेरी गुड. नवंबर 20 में आया है, मतलब अभी महीना हुआ है, महीना भी नहीं हुआ 20 नवंबर को लॉन्च हुआ है. बहुत यंग टोकन है, डूइंग वेरी गुड. ओनली 15% मार्केट के अंदर सप्लाई है. वेरी गुड, हैप्पी विद दैट थिंग. ना मेरे पास सप्लाई इन्फ्लेशन है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. टोटल इसका मार्केट कैप इसका 691 मिलियन है.
इसका मार्केट कैप तेजी से बढ़ रहा है, तो अगर आपको लेना है तो आप अभी ले लो, या आप पिथ को लो अराउंड, पिथ को आप कहाँ लो, लेट्स सी, आप इसको बाय करो अराउंड, अभी 46 का है, 45-44 का इंतजार कर लो एंड बाय इट एंड लेट इट गो, मे बी डॉलर तक कर जाए, इट्स अ गुड वन, मे बी हायर, बट आई एम प्रीटी श्योर वी कैन नॉट गो रॉन्ग विद पिथ एट दिस मोमेंट। अगर आप $1 की प्राइस एक्सपेक्ट करते हो तो यू विल बी सेफ, दैट्स व्हाट आई थिंक विद पिथ और पाइथ व्हाटएवर। गाला के बारे में मुझे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज जो गाला का प्रॉब्लम है, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हुआ करता था गाला गेम्स, मैंने बहुत इससे पैसे बनाए, बहुत सारे लोगों ने गाला गेम से बहुत पैसे बनाए थे। प्रॉब्लम लेटली प्रॉब्लम इनके साथ ये आई है कि इनके जो को फाउंडर्स है, गाला के जो 2 को फाउंडर्स है, देयर इज अ टीम कॉन्फ्लिक्ट राइट नाउ, तो गाला के जो 2 को फाउंडर्स है, दे हैव सूड ईच अदर पब्लिकली। एक को फाउंडर कहता है कि द अदर वन की हिस्ट्री है फॉर पुटिंग कंपनीज इनटू लिक्विडेशन, बैंक्रप्सी की, और दूसरा कहता है कि इसने इसकी पता नहीं कितनी सारी, आई डोंट नो कितने वर्थ की, 31 बिलियन वर्थ के गाला टोकन्स चुरा के तो मार्केट में सप्लाई फेंक दी है। इस खबर के आने से पहले मैं पूरे समर स्प्रिंग तुम लोगों को ये कहती रही थी, अगर आप मेरे साथ जब से हो, कि मैं गाला गेम की सप्लाई से मुझे बड़ा प्रॉब्लम है, दे कीप थ्रोइंग गाला की सप्लाई इन द मार्केट। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम वुड आई बाय गाला? नो। हालांकि मैं गाला को बहुत सपोर्ट करती थी एंड आई हैव मेड सीरियस मनी विद गाला, नॉट जस्ट मी, बहुत सारे लोगों ने गाला के साथ बहुत पैसा बनाया है। At this point in time, I wouldn't buy Gala. If you want to bet, if you want to take chance, $200-500 के ले लो Gala, but I would personally not buy Gala. I'm done with Gala unless ये impeccably या ये लोग gracefully दोनों जो co-founders हैं publicly आके apologize करते हैं एक दूसरे के साथ, इनकी settlement हो जाती है। एक possibility है Gala की, this is a chance and this is just a conspiracy theory, a total speculation. I don't know, जो मैं कह रही हूँ उसका कोई base नहीं, it's just my own mind की thinking. ये भी हो सकता है कि 2024 के अंदर, बुल रन के अंदर, गेमिंग टोकन्स का ट्रेंड बहुत तेजी से बिल्ड हो रहा है, ट्रेंड करेंगे गेमिंग टोकन्स, राइट। तो ये भी हो सकता है कि एक जो को फाउंडर है, एक फाउंडर या को फाउंडर वो गिल्टी प्ली कर ले, और जो दूसरा है वो क्लियरली निकल आए इस लॉ सूट से, और कोई बड़ी गेमिंग कंपनी जैसे कि एक्सबॉक्स है, या जैसे कि आई डोंट नो और भी जो तुम लोग की गेमिंग कंपनीज है, वेरी वेरी पॉपुलर बिग जॉइंट वंस, वो उनकी कोलैबोरेशन हो जाए गाला के साथ, तो फिर गाला ऊपर जा सकता है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी भी गाला की जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो सिर्फ 53% मार्केट में है, और गाला भी काफी पुराना टोकन है, 2021 से है, काफी पुराना तो नहीं, पुराना है 2021 से। तो दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी, दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट गाला राइट नाउ। Some big gaming projects, some big game projects, in my opinion, HS, big time, Beam, 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 Link, आप बिग गेम्स की बात कर रहे हो, of course VRL, Ethereum। यार मैंने एडा पे भी एक बहुत लंबी बात की है संदीप, बहुत लंबी तकरीर कर दी है एडा पे, शुरू से मैं लाइव ज्वाइन किया करो। IMX is good, Immutable X is good, Matic is good. Tell us 100x coin, Shida. That is Shida. That is the only one. The only 100x coin that I know in my best knowledge is VRL. It's just VRL. My ADA 60% up, sell कर दो Shida. Sell कर दो. Not a financial advice. GFAL is 50x game coin. अच्छा. I don't know. Haven't heard about it. GFAL. Don't know क्या है GFAL. Please props का बता दें कैसा है props. What is props? Props token. कब आया है ये? पुराना है, 2020 से है। Okay. इन्वेस्टर तो उसका अभी भी रेड में है। अब तक जो अच्छे टोकन्स हैं ना वो सब ग्रीन में आ चुके होने चाहिए, या बहुत करीब होने चाहिए ग्रीन के। व्हाट डज इट डू? लेट्स सी, ये अभी तक ग्रीन से फार है।
नहीं यार, क्या यूटिलिटी है इसकी? It empowers people who help digital communities thrive and create better alignment between app developers and their users. Boring. Prediction क्या है? It can eat 1-0. Circulation supplies की 51% मार्केट में है. 2.46 मिलियन मार्केट कैप है. 2020 से है उसकी मार्केट कैप, अभी भी सिर्फ 2.46 मिलियन है. Not impressed at all. No. I would not bother. No, I wouldn't bother. VRL 100x, बाकी सब 2 to 3x. 2 to 3 नहीं, 5x मैं कहती हूँ. तुम लोग सही की भाई. अब मुझसे जो पूछोगे वो तो मैं वही बताऊंगी ना जो मुझे लग रहा है. तुम लोग की अपनी कोई है सोच तो by all means. Your view on AIOS? I think it's a good one. Let me recheck it again. AIOS. I don't know how you say it. AIOZ. Anyways, what does it do is far from its 2021 में आया था. अभी भी इसका इन्वेस्टर रेड में है. Content delivery network that is being positioned as a decentralized video sharing platform empowering viewers and creators and transforms high quality content into cryptocurrency. Okay. Features a subscription video service that allows users to stream their favorite shows and movies, paying them. Okay, share. सारी सप्लाई तो उसकी बाहर है मार्केट में. मैक्स सप्लाई 1 बिलियन है. सर्कुलेशन सप्लाई 1 बिलियन है. सारी तो सप्लाई मार्केट में पड़ी हुई है. इट कुड बी अ गुड ट्रेडिंग टोकन. सप्लाई इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा इसकी हाई है. आई डोंट नो. I don't know how it's going to appreciate in its price. जब सारी की सारी सप्लाई मार्केट में पड़ी हुई है, अभी भी अपनी 88 से 94% है नीचे. अभी भी इसका इन्वेस्टर 2-3 सालों के अंदर उन्होंने पूरी सप्लाई मार्केट पर अपनी डाल दी हुई है. तो प्राइस अप्रिसिएशन कैसे होगी? दैट इज माई कंसर्न एंड क्वेश्चन. आई डोंट नो. आई हैव हर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट इट. And now I'm intrigued. मैंने अभी तक इसकी टोकोनॉमिक्स को नहीं स्टडी किया था. I'm intrigued to know how it's going to appreciate in its price. Any important news or data coming today which cap affect market? आज संडे को कौन से डेटा आते हैं? संडे को कौन से डेटा सेट्स आते हैं? क्या हो गया यार? Shiba Inu में 820. लिंक $100 करेगा. I think it should do. If not under 100 तो रहेगा. I think. कैस्पर कुछ नहीं कर रहा यार. कैस्पर की तो कोई खबर ही नहीं है. ऐसे ज़माने हो गए कैस्पर के बारे में सुना हुआ. 4.9 5.11% ऊपर आया हुआ कैस्पर. क्या कर रहा है आजकल कैस्पर? अभी भी इसका इन्वेस्टर 2021 में आया था. अभी भी इसका इन्वेस्टर 83% माइनस में है ऑन एवरेज ईयरली. नहीं, It's a POS blockchain. I would not bother. बहुत सारी बातें theoretical होती हैं. क्या ये फ्यूशन देखेंगी? I don't think so. जो हेज बार का प्रॉब्लम है वही मुझे कैस्पर का भी प्रॉब्लम दिख रहा है. ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा हो सकता है ये टोकन. इन्वेस्टमेंट के लिए 10 सेंट, 12 सेंट, 13 सेंट. That's it. यार स्पैम ना करो. लव एंड रिस्पेक्ट, लव एंड पीस. स्पैम नहीं करो. बता रही हूँ CRO का. CRO crypto.com का टोकन है. जब तक crypto.com कुछ competitive नहीं होती विद लेट्स से Maxi, Gate.io, Binance,
क्यू कॉइन इसके साथ कॉम्पीट नहीं करती है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ या अपने नए ट्रेडिंग पेयर्स लेकर आती है, कोई अपनी फ्यूचर्स मार्केट को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करती है, या another problem with crypto.com is it's working very closely with HMRC and IRS. यूके के अंदर HMRC टैक्सेशन का जो हम लोगों का इदारा है, और IRS आई थिंक यूएस में IRS ही है जो उनका टैक्सेशन का इदारा, उसके साथ बहुत क्लोजली काम करती है. तो एवरी क्रिप्टो person wants to avoid these things. So would I switch to crypto.com? No, I would not. Unless ये इतने कंपटीशन में आ जाती है कि ये मेकर टेकर फी ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दे, या मैक्सी ग्लोबल के साथ, व्हेन इट कम्स टू मेकर टेकर फी, मैक्सी ग्लोबल के साथ ही कॉम्पीट करना शुरू कर जाए, या इनके पास जैसे मैक्सी ग्लोबल के ऊपर 900 या 1000 ट्रेडिंग पेयर्स हैं, तो इस तरह का कोई लेकर आए. डेटेड एक्सचेंज है crypto.com, थकी हुई है. तो आई डोंट, जब एक्सचेंज ही नहीं काम करेगी तो सियारो क्या करेगा. माना ये नहीं, डिसेंट्रलैंड माना. $1 अगेन 85% इसकी सर्कुलेशन मार्केट के अंदर, 86% एक्चुअली. सप्लाई इन्फ्लेशन इज ओकेश. 1.6 बिलियन इसका मार्केट कैप, 1 बिलियन इसका मार्केट कैप है. अभी भी अपने 88 से 91% डाउन है. इन्वेस्टर इसका 2017 से इन्वेस्टर इसका आज भी ऑन एवरेज 87-22% प्रॉफिट में है, which is a good thing. Should you invest into माना? खरीदा हुआ है तो $1 मे बी $1.5 कर जाए, और बाय करो माना. आई वुड नॉट. इट्स अ गुड वन दो. मैंने JTU के बारे में काफ़ी बात की है कल परसों आई थिंक. कल तो मैंने लाइव स्ट्रीम नहीं की थी. JTU $9 जाएगा नहीं, टेक्निकली तो नहीं जा रहा. नॉट ऑन टेक्निकल, नॉट एज पर टेक्निकल एनालिसिस. हाउ मच कैन आई इन्वेस्ट इन VRL? इट ऑल डिपेंड्स. आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो. नेहा तो चाहती हैं आप, नेहा आप जितना इन्वेस्ट करना चाहती हो. इट्स अ 5x to 100x कॉइन, तो इट्स अ गुड वन. मेरा अपना टोकन है. अपने पोर्टफोलियो का 2 से 5% डालो. बट इफ़ यू वांट टू टेक रिस्क, इट रियली डिपेंड्स कि आप रिस्क टेकर हो या आप मॉडस्टली चलना चाहते हैं. व्हाटएवर आई एम सेइंग इन दिस लाइव स्ट्रीम और इन माय वीडियोस, नथिंग इज अ फाइनेंशियल एडवाइस. ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च. लेकिन अगर आप 5 to 100x एक्सपेक्ट करना चाहती हो, तो पुट मनी दैट यू वुड थिंक दैट यू विल बी हैप्पी विद 5x or 100x प्रॉफिट्स. Bags and labs. I would pass that question, Rabi. Zill is not doing anything. यार मैंने अभी एडा पे बहुत लंबी बात की. मैं अब इस लाइव को ना यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगी, और टिकटॉक पे भी मैं इसको पोस्टर से 15-15 मिनट की वीडियोस में काट के डाल दूंगी, तो आप देख लेना. मैंने एडा के ऊपर, XRP के ऊपर बहुत लंबी बात की है. डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ बिकॉज फिर और जो लोगों के सवाल हो रह जाएंगे. मेरी लाइव को शुरू से ज्वाइन किया करो and stick. Zilliqa is not doing much these days. I don't know what's going on with Zilliqa. I don't know. 0.06 तक हम लोग देख सकते हैं एज पर टेक्निकल्स. हाँ, Zilliqa की अगर कोई बहुत अच्छी डेवलपमेंट आ जाए, पार्टनरशिप हो जाए, कोलैबोरेशन हो जाए, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, दे आर एंगेजिंग विद द कम्युनिटी, देन दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. सर्कुलेशन सप्लाईज की 83% मार्केट में पड़ी हुई है Zilliqa की, और 424 इसका टोटल मार्केट कैप है. सप्लाई इन्फ्लेशन इज सुपर हाई. जब भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो ना, ये जरूर देखो उसकी टोकनॉमिक्स. सबसे पहले अगर फंडामेंटली तुम लोग हैप्पी हो, तो फिर दूसरा काम जो तुम लोगों ने करना है, टेक्निकल्स को भी देखने से पहले टोकनॉमिक्स को देखो. सर्कुलेशन सप्लाई बाहर कितनी है, मार्केट कैप कितना है उस टोकन का, कितना पुराना टोकन है. जैसे Zilliqa 2018 से लेके यानी कि 5 सालों के अंदर इन्होंने तकरीबन अपनी 83% मार्केट में सप्लाई डाल दी हुई, और सप्लाई इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, विच इज़ 27.95%. सप्लाई इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि हर साल 27.95% टोकन Zilliqa के मार्केट में आ रहे हैं. तो जिस चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, उसकी डिमांड कम होती है, उसकी प्राइस कम होती है. तो कोई भी तुम लोग टोकन देखो, पुराना हो नया हो, तुम उसकी टोकनॉमिक्स को ज़रूर देखो.
और फिर ये भी देखो कि फाउंडर्स कितना होल्ड कर रहे हैं, टीम के पास कितना है, उनका वेस्टिंग पीरियड है कि नहीं है. तो डू लर्न दीज थिंग्स. I like your makeup. Thank you. Thank you so much. Exactly. Thank you, Simran. मैं जो भी इस लाइफ में कह रही हूँ, it is not a financial advice. I'm just sitting here sharing my knowledge because I love doing that. That's who I am. I love sharing my knowledge and that's it. Nothing is financial advice. It's your hard-earned money. आपका अपना हार्ड अर्नड मनी है. आपको एग्जैक्टली पता है कि आपने $5,000 किस तरीके से सेव किए हैं, $50,000 किस तरीके से सेव या इन्वेस्ट करोगे. सो योर मनी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वट एवर आई एम सेइंग इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेज. डू नॉट मेक इन्वेस्टमेंट्स ऑन माई सजेशंस. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी. IMX कहाँ तक जा सकते हैं? गुड क्वेश्चन. आई एम वेरी बिग ऑन इम्यूटेबल एक्स दीज डेज. इम्यूटेबल एक्स और ILV, यानी कि IMX, ILV, इल्यूवियम एंड मैटिक, दे आर कोरिलेटेड. ये तीनों कोरिलेटेड है आपस में. मैं किसी लाइव स्ट्रीम के ऊपर डिटेल में बात कर लूँगी सब्जेक्ट के ऊपर. $5-6 जा सकता है IMX. और अगर हम लोग IMX का वो देखें, फंडामेंटल अगर तुम लोगों को नहीं पता IMX के, तो मैं तुम लोगों को क्विकली बता दूँ. इट्स एन L2 फॉर NFTs और इथेरियम. NFTs का गेमिंग का ट्रेंड आएगा. गेमिंग और NFTs आर नॉट गेटिंग वेरी वेरी क्लोजली कोरिलेटेड, क्योंकि हर गेमिंग टोकन ने, सॉरी, हर गेमिंग प्रोजेक्ट ने ये कहा हुआ है कि पहले आप हमारे NFTs बाय करो. मोस्टली की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं बात करी. और फिर आप NFT कैरेक्टर्स आप होल्ड करो, उनको जाके ओपन सी में बेच दो. तो देयर इज अ लॉट विद NFT एंड गेमिंग गोइंग टुगेदर. सो दिस इज एन L2 फॉर NFT. They are only as valuable as the security and popularity of the blockchain they are built on. And IMX is built to leverage Ethereum security and network effects so more people can access world-class NFTs. So it's actually L2 on Ethereum. So a very good concept. Gaming का trend आएगा दोबारा से. It's gonna do much. It's gonna do quite good lot. Circulation supply इतनी बुरी नहीं है. 64% मार्केट में है. टोटल सप्लाई की 2 बिलियन है. 1.29 मार्केट में है इस वक्त. MC इसका 2.3 है. 34th रैंक करता है ये MC में. सप्लाई इन्फ्लेशन इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, विच मीन्स कि जहाँ जहाँ आपको प्रॉफिट मिलता जाए IMX पे, प्रॉफिट स्ट्रॉ करते रहो. प्रिंसिपल छोड़ दो मार्केट में भले से, लेकिन प्रॉफिट स्ट्रॉ करते रहो. डू नॉट गेट ग्रीडी विद IMX. IMX इज नॉट अ टोकन जिस पर आप ग्रीड करो कि एज एन एग्जाम्पल आपने इसको लेट से लिया है, आई डोंट नो, 1.7 का, 1.6 का, तो आप ये कहो कि मैं इसको ऑल द वे $6 तक होल्ड करूंगा. जरूर होल्ड करो, बट कीप ड्रॉइंग योर प्रॉफिट्स. जहाँ मौका मिले प्रॉफिट स्ट्रॉ करो IMX के, because of its high supply inflation. How to buy VRL in USA? Sunny, Maxi Global और Albank. अगर आप USA में Maxi Global नहीं चला पा रहे हो तो use VPN, और VPN में अपनी कोई भी लोकेशन डाल दो, दुबई, कतार, बहरीन, पाकिस्तान, इंडिया, whatever, और run Maxi Global को रन करो and buy VRL. Walaikum Assalam, Hussein. Is there any chance that if anyone want to buy spot bag, there will be a chance? अभी कहना चाह रहे हो कि आपको स्पॉट बाइंग अच्छी प्राइसेस मिल जाएंगी. देखो, अच्छी बाइंग तो स्पॉट की बुल रन के लिए थी समर, तो वो प्राइसेस तो नहीं मिलनी है. हाउएवर दिसंबर की 2nd-3rd वीक तक रुक जाओ, राइट बिफोर क्रिसमस हॉलीडेज हम लोग को शायद डिप्स मिले, क्योंकि होता ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स करते ये हैं कि अपनी हॉलीडेज पे जाने से पहले दे वुड सेल देयर एसेट्स, drop profits, and they will go for holidays, vacations or whatever, celebrations, and then they come back in January. तो मेरे ख्याल से हम लोगों को somewhere in I would say somewhere around 2nd, 3rd, 4th week of 4th to 3rd week of December हम लोगों को lower prices मिलेंगे. लेकिन आपको हम लोगों को summer की prices मिलेंगी जो हम लोगों ने इतना low summer में देखा था, वो नहीं होगा. So do you have any video about how to see basic things for any coin? या मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है. सफ़ीर चौहान मेरे यूट्यूब पे होंगी. मैं पहले ही बहुत ज़्यादा डिटेल में करती थी, लेकिन जैसे जैसे मेरी कम्युनिटी ग्रो होती, फिर बेयर मार्केट थी, तो बेयर मार्केट की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, बुल की डिफरेंट होती हैं. मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं. लेकिन अगर आप चाहते हो, इफ़ यू हैव समथिंग स्पेसिफिक इन योर माइंड, तो मुझे DM कर दो, या मुझको आप टेलीग्राम पे बता दो, या कमेंट्स में छोड़ दो. एंड आई थिंक इट विल बी वर्थ इट मेकिंग अ न्यू वन विद माई रिफ्रेश्ड एंड माई रिवाइज्ड व्यूज़. तो आई कैन डू दैट. इट्स एक्चुअली अ गुड आइडिया. लेकिन मोटा मोटा मैं तुम्हें बता दूं, फंडामेंटली अगर तुम लोग किसी प्रोजेक्ट को समझ में आ रहा है, उसकी रियल वर्ल्ड यूटिलिटी है, उसकी यूज़ केस है, टीम अच्छी है, कम्युनिटी अच्छी है, रीजनेबली गुड है. ऑफकोर्स किसी नए प्रोजेक्ट की कम्युनिटी डे 1 तो 1 मिलियन नहीं होती है. स्टार्ट्स फ्रॉम 10,000, 12,000, 15,000.
एंड इट ग्रोज. टोकोनॉमिक्स को जरूर देखो. टोकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. टोकोनॉमिक्स क्या होती है? फिर नो इकोनॉमी ऑफ टोकन्स, कि टोकन्स को किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा और टोकन्स की क्या ग्रोथ होगी. सो आई बी हैप्पी टू डू दैट. I'll sign off now guys. मैं कल सुबह इंशाल्लाह फिर लाइव करूँगी अराउंड 10 AM. मैं यूके टाइम 10 बजे और रात 8:30-9 बजे यूके टाइम करती हूँ रोजाना लाइव्स. So do join my lives and I'll see you tomorrow inshallah. Thank you for joining and I'll see you again.